यहाँ पर जो लेखक है इस जल प्रलय में जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं, उन्होंने जो बाढ़ की जो भयानकता होती है उसको प्रदर्शित किया है कि बाढ़ किस तरीके से आती है, उसमें क्या क्या गुम हो जाता है। उस बाढ़ के विषय में जो लेखक है वो अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि है वो वहाँ जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। मतलब उस गांव में कहाँ आते थे? कोसी, पनार, महानंदा के जो बाढ़ आ जाती थी उन क्षेत्रों में, तो उनका जो गांव था लेखक का, वो वहाँ पर सभी लोग जा कर के क्या लेते थे? शरण लेते थे। गाय, बैल, बकरी के झुंड क्या देखते थे वहाँ पर दिखाई देते थे। उसी से हम बाढ़ का क्या लगा लेते थे? अंदाज़ा लगा लेते थे। मैं वैसे क्षेत्र का होने के कारण जो लेखक है वो कहता है कि मैं तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र में उसने स्कॉट बॉय, स्वयंसेवक, राजनीतिक, रिलीव वर्कर के हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता वो चला आ रहा था। हाई स्कूल पर बाढ़ का लेख लिखने पर उसे प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से उसने कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित की हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरते रहने का, फंसने का, भोगने का अनुभव उसे कभी भी नहीं हुआ था। तो वह जो पटना शहर में 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि मीन्स लगातार जब वर्षा हुई, तो जब राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में जब पानी घुस आया था पटना में, अर्थात कवि कहता है कि 1967 में मैंने क्या देखा था, उस बाढ़ को भोगा था एक शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी जब प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, देसलाई, मोमबत्तियाँ आदि सभी क्या करने लगे थे? वो इकट्ठा करने लगे थे। कुछ समय में ही कि राजभवन, मुख्यमंत्री निवास सब पानी में गुम हो गए। दोपहर को सूचना मिली कि गोलघर गिर गया जो पटना शहर में था। पानी और आगे बढ़ता जा रहा था। तो जो लेखक है वो भी एक रिक्शे में बैठ कर के क्या करना चाहता है? उस बाढ़ की भयानकता को देखना चाहता था। तो अन्य भी लोग थे जो मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर से क्या देखने जा रहे थे? उस पानी को देखने जा रहे थे, और कुछ लोग देख करके लौट भी रहे थे। तो देखने वालों की जो जवान थी वो इसी बात को कहती थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। देख कर लौटते हुए लोग थे वो क्या करते थे? इसी प्रकार की बातचीत किया करते थे। कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता कि वहाँ पर इतना पानी है, आ रहा है, थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर पहुँच जाएगा, वह भी डूब जाएगा। तो जो लेखक है फिर वो कॉफ़ी हाउस पहुँचता है, जब तक लेकिन कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। फिर वो देखता है कि जो पानी है वो तेज़ी से सरकता चला आ रहा है। तो उसके उपरांत वो भी क्या होता है? अपने रिक्शे को मोड़ लेता है और अपने घर की तरफ लौटने लगता है। इस तरीके से जब वो धीरे धीरे करके पानी का जो उसे अनुभव था वो पूरा नया नया था, उसने ऐसा कभी भी देखा नहीं था। फिर उसने देखा, सुना कि शाम के 7:30 बजे हैं, आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। तो पान की दुकानों के सामने खड़े लोग थे वो चुपचाप होकर के उसे सुन भी रहे थे कि पानी हमारे स्टूडियो की सड़क तक पहुंच चुका है। ऐसा कहाँ से आ रहा था? आकाशवाणी से आ रहा था। किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार थे जो दिल दहलाने वाले थे, कलेजा धड़क उठा था। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी हुई थीं, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं भी कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। पानी देख करके लौटते हुए जो लोग थे वो सभी हंसी मजाक कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी बहुत हड़बड़ी मची हुई थी कि कहीं जो सामान है वो डूब ना जाए, तो इसलिए जो दुकान वाले लोग थे वो नीचे जो रखा हुआ सामान था उसे ऊपर रख रहे थे। कुछ जो लोग थे जिनके ऊपर रखने का स्थान नहीं था, तो वो ट्रक में, टेम्पो में आदि आदि जगह पर इकट्ठा करके अपने सामान को किसी अन्य स्थान पर ले जा रहे थे।
तो इस तरीके के उसने क्या किया था, वहाँ पर एक पानी का जो दृश्य है वो देख कर के आ रहा था। तो फिर वो अपने घर पहुँच जाता है और वहाँ पर कुछ लिखने का प्रयास करता है, लेकिन वो विचार करता है कि मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ, उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है।